न्यूज या मीडिया प्रेजेंट्स न्यू प्रॉब्लम ऑफ डाटा ब्रीच। आजकल की इस तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए तरह के डाटा ब्रीच की प्रॉब्लम शुरू होने वाली है और कुछ जगह तो शुरू भी हो चुकी, जो है हम लोगों के प्राइवेट डाटा के ब्रीच की। हम सब लोग जब डाटा ब्रीच की बात सोचते हैं तो हमेशा ख्याल आता है कि हमारी फेसबुक आईडी, स्नैपचैट आईडी, इंस्टा आईडी, एक्स आईडी जैसी सोशल मीडिया आईडी या कई तरह की ऑनलाइन सर्विस देने वाली प्राइवेट कंपनियों की आईडी को कोई हैक ना कर ले, जिससे किसी प्रकार का कोई भी इंसिडेंट हमारे साथ ना हो। वहीं हमारी सरकार भी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल या काम आने वाली सर्विसेज को भी ऑनलाइन करने पर जोर दे रही है। रोजमर्रा के कामों में आने वाली सभी तरह की सर्विस हमें ऑनलाइन मिलनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, ना ही होनी चाहिए। पर इस तरह की ऑनलाइन सर्विसेज में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो है डाटा ब्रीच की। जब डाटा ब्रीच की बात आती है तो हम सब और गवर्नमेंट भी प्राइवेट कंपनियों पर सैंक्शन लगाते हैं और हम भी प्राइवेट कंपनियों से सवाल जवाब पूछते हैं कि हमारे पर्सनल डाटा को इतनी आसानी से ब्रीच कैसे हो जाने दिया। गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी के डाटा सेंटर पर पूरा कंट्रोल रखती है और डाटा ब्रीच ना हो इसके लिए सारी प्राइवेट कंपनियां गवर्नमेंट द्वारा दिए गए सारे प्रोटोकॉल्स और सारी कंप्लायंस को पूरी तरह से फॉलो करना पड़ता है। फिर भी इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी हम लोगों का प्राइवेट डाटा ब्रीच हो ही जाता है। इन प्राइवेट डाटा ब्रीचों में से कुछ हाल ही में हुए हैं, जैसे आधार कार्ड डाटा ब्रीच 2018 में हुआ था, फेसबुक डाटा ब्रीच 2019 में हुआ था, ट्विटर या एक्स डाटा ब्रीच 2022 से लेकर 2023 तक हुआ था। इसके बाद यूएस का नेशनल पब्लिक डाटा ब्रीच हुआ 2024 में, जो कि एक बहुत ही साइबर कंप्लायंस और साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करने वाली एक महत्वपूर्ण कंपनियों और संस्थाओं में से एक है। फिर भी वहां का डाटा ब्रीच हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी ये हुआ, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपना प्राइवेट सेंसिटिव डाटा एक ऐसे सोए हुए इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं जहाँ लोग ठीक से कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानते। ऐसे इंस्टीट्यूट में लोगों के लिए कंप्यूटर चलाने का मतलब बस लोकल लैंग्वेज में टाइपिंग करना या एक्सेल और वर्ड चलाना। हम बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट ऑफिस की, जहाँ IT हेड के रूप में एक नॉन IT प्रोफेशनल काम कर रहा होता है, जो अपने कंप्यूटर चलाने वाले से पूछकर व्हाट्सएप खोलकर देख कि व्हाट्सएप पर क्या आया है, क्या नहीं आया, या उसकी क्या कंप्लायंस करनी है या नहीं करनी है। वो IT हेड ठीक तरह से अपने फोन में दिए हुए एप्स को भी नहीं चला सका और वो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में एक IT हेड की पोस्ट पर होता है। इन गवर्नमेंट लोकल ऑफिस में हम सब लोग जाकर इन IT हेड्स के कहने पर अपना सेंसिटिव डाटा हार्ड कॉपी और PDF JPG के फॉर्मेट में इन्हें दे आते हैं और हमें लगता है हमारा डाटा सेफ और सुरक्षित हाथों में। गवर्नमेंट ने तेजी से डिजिटलाइजेशन तो किया, पर इस डिजिटलाइजेशन को लोकल सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लेवल पर कुछ खास काम नहीं किया। गवर्नमेंट ने लोकल लेवल पर गवर्नमेंट सर्विस देने वाले ऑफिस की ऑनलाइन सर्विस देने के लिए ऑनलाइन सर्विस देने वाले पोर्टल बनाने के लिए सस्ते टेंडर निकाले, जिसे नॉन साइबर सर्विस कंप्लायंस वाली कंपनी ने लिया। इन कंपनियों का मेन फोकस सिर्फ बेसिक सी वेबसाइट बनाने पर था। इन कंपनियों लोकल ऑफिस को कोई मतलब नहीं था कि एक बार वेबसाइट ऑनलाइन होने के बाद जो डाटा साइट पर आएगा उसका क्या होगा या क्या नहीं, मेंटेनेंस पीरियड के बाद वेबसाइट और उसके डाटा का क्या हो। किसी को भी हमारे पर्सनल डाटा की कोई चिंता नहीं है, डाटा ब्रीच हो या डाटा डिलीट हो जाए। कंपनी का काम बेसिक सी वेबसाइट बनाना और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उनके ID पासवर्ड देना और 1-2 साल तक वेबसाइट का मेंटेनेंस करना। इसके बाद सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया जाता है कि किसी हैकर की नजर इस पर ना। कुछ लोकल गवर्नमेंट ऑफिस डिपार्टमेंट तो इससे भी आगे निकल गए हैं, जैसा कि हम लोग आजकल देख रहे हैं। यूपी में लोकल लेवल पर सिटी बाउंड्रीज को बढ़ाया जा रहा है और कई नई टाउनशिप्स लाई जा रही है फॉर रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल पर्पस यूज के लिए। यूपी के लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी और हाउसिंग डेवलपमेंट ऑफिस में प्लॉटों के फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो पोर्टल बनाए हैं, उन पोर्टलों में से ज्यादातर पोर्टल प्राइवेट बैंक से बनवाए हैं और प्राइवेट बैंकों को कहा गया है कि आप पोर्टल फ्री में डेवलप करें और प्लॉट्स को अप्लाई करने के लिए जो 10% और 5% फीस ली जाएगी उसे आप ही हैंडल करें। इसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी और प्राइवेट बैंक के लिए विन विन सिचुएशन है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए पोर्टल फ्री में बन गया, बैंक के पास पैसा आ गया, पर लूजिंग सिचुएशन में कौन है? हम और हमारा प्राइवेट सेंसिटिव डाटा। आपको क्या लगता है कि इस फ्री के पोर्टल पर किसी भी तरह के साइबर सिक्योरिटी पर कोई ध्यान दिया गया होगा जो डाटा ब्रीच को रोक सके? अगर इसके बाद डाटा ब्रीच होता भी है तो इन लोकल गवर्नमेंट ऑफिस को कभी पता भी नहीं चलता कि हमारा डाटा ब्रीच हुआ है या किसी हैकर द्वारा हमें हमारी वेबसाइट या हमारे किसी भी डाटा
हमारी वेबसाइट से चुराकर हैकर ने उस डाटा का किसी गलत यूज में लिया भी है या नहीं, लोकल अथॉरिटीज को उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर बाद में डाटा ब्रीच की खबर किसी विसिल ब्लोअर द्वारा दी भी जाती है और ये पता चल जाता है कि डाटा ब्रीच हुआ है उस लोकल पोर्टल से, तो बाद में सिर्फ दिखावे के लिए किसी नॉन आईटी प्रोफेशनल जो हेड था उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा और उस प्राइवेट बैंक से काम ले लिया जाएगा और किसी दूसरी प्राइवेट बैंक को वो काम ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाद नई और पुरानी प्राइवेट बैंक आपस में लड़ती रहेंगी कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हमारे पास वेबसाइट से रिलेटेड कोई डाटा नहीं है, पर वही डाटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है जिसे हैकर ने हैक किया था और उसे कुछ रुपए में आगे बेचा जा चुका है। पर दोनों प्राइवेट बैंक आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी और ना ही उस डाटा को आपस में नहीं। तब ये बोलेंगे सेंसिटिव और सिक्योरिटी रीजन से हम डाटा को नहीं दे सकते। तब जाकर कहीं जब गवर्नमेंट कोई बड़ा ऑफिशियल आकर उसमें कोई इन्फ्लुएंस डालता है या फिर कड़ाई से उन पर कोई कार्रवाई करने के लिए या पेनल्टी रेज करने के लिए कहता है, तब वो प्राइवेट बैंक के आपस में डाटा जो ब्रीच हो चुका है पहले से उसको शेयर करती है आपस। और इन सब के बीच ब्रीच हुए डाटा का यूज करके हैकर हमारे पूरे बैंक बैलेंस को साफ कर देता है, हमारी सोशल मीडिया की आईडी को हैक कर लेता है, पर्सनल फोटोज और मैसेजेस का इस्तेमाल करके हमें ब्लैकमेल करने लगता है और हमें लूट लेता है। क्या कुछ बदलेगा? पता नहीं। हम इस तरफ इसलिए ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि ऐसा ना हो और गवर्नमेंट लोकल ऑफिसेज में इसे रोकने के लिए भी कोई परमानेंट सोल्यूशन करे। डाटा ब्रीच को रोकने का परमानेंट सोल्यूशन ये है कि लोकल ऑफिसेज में इन हाउस साइबर सिक्योरिटी और वेबसाइट डेवलपमेंट का इंतजाम हो और कड़े साइबर सिक्योरिटी नियम बनाए जाएं जिन्हें सभी डिपार्टमेंट कड़ाई से फॉलो करें। इसी सब चीज के साथ हमारे इस वीडियो का एंड होता है। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस टू व्यू ऑल ओवर वीडियो। थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स।